हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे केल्डार के व्यापार चक्र की। अभी तक आप लोगों ने हार्ट्रे का मॉडल बहुत आसानी से आपको मिल जाता है, हेयक का मॉडल भी मिल जाता होगा, शुपिटर का भी इजीली मिल जाता होगा, लेकिन केल्डार का व्यापार चक्र आप लोगों को आसानी से नहीं मिलता होगा, तो हम आज उसकी चर्चा करेंगे। केल्डार जो है ये पोस्ट कीन्सियन है और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये कीन्स की ही कुछ सिद्धांतों को लेकर चलते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि केल्डार का जो व्यापार चक्र का मॉडल है वो आपके बचत विनियोग के आधार पर बात करता है। कोई भी व्यापार चक्र की प्रारंभ होने को ही हम मुख्य आधार देखते हैं कि वो कहाँ से और कैसे प्रारंभ हो रहा है। तो आपके केल्डार ने इसका उत्तरदायित्व जो है वो पूरी तरह से आपके विनियोग और बचत के असंतुलन की स्थिति को प्रदर्शित किया है ना। और अब हम बात करें कि अगर हम बचत और विनियोग में असंतुलन देखें तो हम देखते हैं कि अगर ये असंतुलित हैं तो वो पुनः संतुलित हो जाते हैं। अगर हमारा विनियोग बचत से ज़्यादा हो जाता है तो स्वतः ही ये विस्तार की प्रक्रिया को लेता है और आगे संतुलन बिंदु पर पहुंच जाता है। और अगर बचत ज़्यादा हो जाए विनियोग से तो ये पीछे की प्रक्रिया को लेता है और संतुलित हो जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हमारी बचत रेखा और हमारी विनियोग रेखा दोनों ही लीनियर होते हैं, रैखिक होते हैं। लेकिन केल्डार ने इसे गैर रैखिक फलनों के रूप में प्रदर्शित किया है। उनका मानना है कि आपका निवेश फलन जो है वो गैर रैखिक फलन है और आपका बचत जो है वो भी एक गैर रैखिक फलन है। और जब गैर रैखिक फलन एक दूसरे से कंट्रास्ट होते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो उसमें एक संतुलन बिंदु नहीं प्राप्त होता, उसमें कई संतुलन बिंदु प्राप्त होते हैं। और अगर हम इन संतुलन बिंदुओं को देखें तो उसमें अगर हम 3 संतुलन बिंदु की बात करेंगे, यहाँ पे 3 संतुलन बिंदु वो बिंदु हैं, कोई भी आप 3 संतुलन बिंदु ले सकते हैं। वो 3 संतुलन बिंदु हैं जहाँ पर 2 संतुलन बिंदु आपके स्थायी संतुलित होंगे और एक संतुलन बिंदु ऐसा होगा जो अस्थायी संतुलन को प्रदर्शित करेगा। 2 संतुलित आपके जो संतुलन बिंदु हैं जो स्थायी संतुलित हैं और बीच में एक आपका अस्थायी संतुलन बिंदु है। इस कारण से ही चूंकि आपका वेव्स के तरीके से आपको जो कि आपका निवेश फलन और बचत फलन आपको मिल रहे हैं वो आप गैर रैखिक है और गैर रैखिक में भी इसमें कर्वेटिक तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि क्यूबिक फॉर्मेट का है, तो निश्चित तौर पर इसमें एक इंटरसेक्शन नहीं होंगे, कई इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। तो हम 3 इंटरसेक्शन पॉइंट को ले रहे हैं जिसमें से 2 इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो स्टेबल हैं और बीच का जो आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो अनस्टेबल है। और इस 3 पॉइंट्स को लेकर के केल्डार अपनी बात को कहते हैं कि अगर हम अनस्टेबल पॉइंट पर हैं तो अनस्टेबल पॉइंट आपका इस तरीके से होता है कि जब भी आप अपना निवेश फलन और बचत फलनों को देखिएगा तो निवेश फलन जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड दोनों ही होते हैं, आय के बढ़ने के साथ दोनों ही बढ़ते हैं, क्योंकि हम पोस्ट कीन्सियन की बात कर रहे हैं। पोस्ट कीन्सियन हमेशा बचत और विनियोग फलन को आय फलन का ही स्वरूप मानकर चलते हैं, तो दोनों ही फलन आय के बढ़ने पर बढ़ते हैं। लेकिन निवेश फलन थोड़ा धीमी गति से बढ़ता है और बचत फलन तेजी गति से बढ़ता है। ऊपर की स्थिति आपके बचत के ऊंचा मतलब विनिवेश से ज़्यादा होती है और संतुलन के नीचे की स्थिति में निवेश आपके ज़्यादा होते हैं, जिससे कि आपको स्टेबल कंडीशन मिल जाती है। लेकिन जब आप इसमें अनस्टेबल कंडीशन को देखेंगे तो रिवर्स कंडीशन की होगी। इसमें जहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें ऊपर का पार विस्तार का होगा, यानी कि उसमें निवेश अधिक होंगे, बचत कम होगी, और इस इंटरसेक्शन के नीचे बचत कम होगी, निवेश कम होगा। तो ऐसी कंडीशंस में, अनस्टेबल कंडीशन में, हम अगर इस मिड पॉइंट को सपोज करिए हम बी पॉइंट कह दें और इसके दोनों साइड में, दोनों इसकी लिमिटेशन के साइड में लिमिट अगर बना दें, एक को ए पॉइंट कह दें, को सी पॉइंट कह दें, तो बी पॉइंट में ज़रा सा भी अगर आप असंतुलित होते हैं तो या तो आप सी तरफ चले जाएंगे या आप ए की तरफ चले जाएंगे। जब आप